ए उर्वी का ब्रश हो गया। उर्वी, हेलो गाइस। थोड़ा सा जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बढ़ाना है, तो यहाँ पर इसी के अंदर मैं ये 2 तेज पत्ता डाल दूंगी। हीरा, हीरा। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दिन है आज ट्यूसडे का 25 मार्च का दिन है और सुबह की अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस अभी 7:30 बजे से अपने व्लॉग की शुरुआत करिए। बाकी मैं उठ तो एज़ यूज़ुअल जैसे कि जल्दी उठ जाती हूँ, तो बस टाइम से उठ गई थी। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठी थी क्योंकि अभी गिरजा और आई हुई है ना, तो रात को बातें बातें करते हैं तो सोते सोते ही लेट हो जाता है। सुबह फिर आराम से उठती हूँ क्योंकि वही है ना कि काम पूरा दिन चलते रहेंगे और अभी ऐसा स्कूल वगैरह ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है, ट्यूशन भी शाम की रहती है ना, इसीलिए तो 2-4 दिन और आराम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में तो भाग दौड़ करनी ही है, सुबह जल्दी उठना ही है। तो यहाँ पर बस अभी मैं उठ गई थी, गिरजा उठ गई थी, बच्चों को मैंने सबको आवाज़ वगैरह लगा दी है। और बाकी सुबह सुबह के जो मेरे थोड़े बहुत काम रहते हैं पूरे घर में, थोड़ा बहुत डस्टिंग करना है, झाड़ू वगैरह निकालना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, गर्म पानी पीना है, हाथ मुंह धो के बाल वाल सेट करने, तो ये सारे काम जो रूटीन के रहते हैं वो सब कुछ मेरे हो चुके हैं। और और अभी यहाँ पर बस चाय मुझे बनानी थी और बच्चों के लिए दूध बनाना था। तभी जैसे कि मौसम जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो सुबह सुबह जल्दी जब उठते हैं ना तब हल्का हल्का सा ठंडा रहता है, बिल्कुल हल्का हल्का। लेकिन बाकी पूरे दिन तो बहुत अति वाली गर्मी जो है वो हमारे मुंबई में हो रही है। तो अभी जैसे डबल मौसम है ना, तो इस टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा गले में खराश है, थोड़ा सा जुकाम है, इस तरीके का रहता है। तो थोड़ा सा परी को 2-3 दिन से हो ही रहा था और विहान को थोड़ा सा कल रात से जुकाम हो रहा था और गिरजा को भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, चाय और दूध तो बन ही रहे हैं और चाय का मसाला जो था वो मेरे पास में पड़ा था, लेकिन जब कभी ऐसा जुकाम या ऐसा कुछ लगता है ना गले में खराश, तो फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश मसाला जो है ना वो बना देती हूँ। तो अभी मैंने 2 या 3 दिन का मसाला जो है बनाया है, मतलब वही फ्रेश जो कूटते हैं ना, काली मिर्ची, लौंग, इलायची और थोड़ा सा उसमें मैंने जावित्री जायफल जो है वो भी डाला है, क्योंकि जावित्री जायफल जो रहती है ना वो मतलब गले में दर्द है या खराश हो रही है ना, तो उसके लिए बहुत सही रहता है, छोटे बच्चों को भी दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ दूध रख दिया है, एक तरफ चाय रख दी है और साथ में मैं लंच की तैयारी जो है वो थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो कर रही हूँ। और बाकी बाहर का काम जो है वो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, गिरजा को क्या करना है, परिविहान को क्या करना है। तो आजकल ये है कि घर में काम करने के लिए हम बहुत सारे लोग हैं, मिल मिल के काम करते हैं। तो यहाँ पर खाने लंच में मतलब कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मटर निकाले थे। लेकिन मटर जो थे वो काफ़ी मतलब हार्ड हो रहे थे, मुझे लगा शायद टूट जाएंगे वो, लेकिन एकदम हार्ड हो रहे थे, तो मैंने निकाल के रख दिए बाहर। और यहाँ पे बस चाय जो थी उसमें उबाल आ ही रहा था, तो गिरजा यहाँ बालकनी में आई थी, तो मैं भी यहाँ पर बालकनी में थोड़े से गप्पे लड़ाने के लिए आ गई। तो यहाँ दोनों बहनें मिलकर हम कुछ प्लानिंग कर रहे थे। मैं बता रही थी कि मैं बालकनी में क्या करने वाली हूँ, गिरजा बता रही थी कि ऐसा कर देना वैसा कर देना। तो अभी दिमाग में ये है कि थोड़ा बहुत मतलब ये काम जो है ना थोड़ा जल्दी हो जाए। काम वैसे हो चुका है, छोटा मोटा सा काम और बाकी है, लेकिन वही पास वाले घर में काम चल रहा है ना, तो इतनी धूल मिट्टी यहाँ पे हो रही है ना, तो यहाँ बालकनी में हम लोग आ ही नहीं पाते। सुबह सुबह बस मैं थोड़ा सा बाहर में आ जाती हूँ, बाकी बच्चों को तो किसी को आने नहीं देती हूँ, क्योंकि नीचे इतनी मिट्टी और सीमेंट वगैरह जमी हुई है ना, तो सारे पैर फिर घर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर बस ये प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पर कुर्सी मतलब चेयर वगैरह लेकर आएँ या टेबल लगाएं यहाँ पर, या फिर झूला लगाएं, या मतलब ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ हमारी प्लानिंग चल रही थी।
और उसके बाद में फिर यहाँ पे जेंट्स साहब भी उठ गए थे, बच्चे वगैरह सब उठ गए थे, सबका यहाँ पे चाय दूध सब कुछ हो चुका था। और लंच में आज मैं बनाऊंगी पनीर और मटर की सब्ज़ी, अपने स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर दूध एक्चुअली ना पड़ा हुआ था, 2 दिन से ना बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। तो मतलब पी रहे हैं लेकिन बिल्कुल कम कम। वो मतलब उनका ये है कि मम्मी अभी छुट्टियाँ हैं ना, तो हमको थोड़ा सा एंजॉय करने दो, और दूध उनको दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैं भी फोर्स नहीं कर रही थी, तो बस थोड़ा थोड़ा सा दूध ही वो पीते हैं। और जेंट्स साहब भी मतलब 2 दिन से दूध नहीं पी रहे हैं, तो दूध बहुत ज़्यादा बच गया था, तो इसीलिए फिर मुझे यहाँ पर पनीर बनाना पड़ा। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश पनीर बनेगा और इसी की ही पनीर और मटर की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर बस मैंने विनेगर डाल के दूध को फाड़ दिया था। और इसी बीच में फिर मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, उसका कॉल आया, और इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करना भी रह गया था। मैं पनीर जो बनाने की प्रोसेस आप लोग को बता रही थी, तो आंटी ने बोला कि आज मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ, मतलब कहीं पे काम जो है वो बीच के काम नहीं होते ना, तो फिर वो कॉल करके बोल देती है। तो पहले मेरा भी ये था कि काम जो है वो सारा होने के बाद में अगर वो झाड़ू पोछा करके जाए ना तो अच्छा है, लेकिन फिर कॉल आ गया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये काम थोड़ा सा बाद में भी हो जाएंगे। झाड़ू पोछे का काम जो है ना वो टाइम से जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी वो ये ना छोटा बच्चा है घर पे, उर्विक है, तो इसीलिए। तो फिर यहाँ पर देखो मैंने पनीर बना के डिब्बी के अंदर रख दिया है। और अब जो मेरी प्लानिंग थी ना, जो हम लोग ने बैठ के एक प्लानिंग बनाई थी कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, तो वो सब कुछ हमारी चेंज हो चुकी है। तो लंच का काम जो है वो बाद में होगा, पहले बाहर का जो काम है ना वो सबको मिलके पहले फटाफट करना पड़ेगा। तो यहाँ गिरजा को फिर मैंने किचन में भेजा था कि ये काम कर, अपना खाना तो वैसे भी बाद में हो जाएगा, लेकिन उर्वी को टाइम से खाना बना के खिला देते हैं। हमारे लिए पनीर मटर बनेगा, लेकिन उर्वी को उतना शौक से नहीं खाता है, तो यहाँ पर वो पनीर का स्टफ्ड पराठा बनाएगी। तो इसमें जो पनीर मैंने अभी सेट करने रखा था ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे पनीर, थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला, हरा धनिया, जरा सी लाल मिर्च और नमक, बस इतना डाल दिया है। ये उर्वी का ब्रश हो गया। उर्विक, उर्विक ने ब्रश कर दिया। उर्विक, हेलो गाइस। यहाँ पर घर में जितने लोग हैं हम सभी लोग काम पे लगे हुए हैं। तो परी यहाँ पर कपड़े जो है वो फोल्ड करने का काम कर रही है। तो ये था कि हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अब आंटी आने वाली है ना, तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। सारे कपड़े इकट्ठे करके परी को दे दिए हैं, तो वो बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही है। और यहाँ पर उर्वी को लग रही है बड़ी ज़ोर से भूख, तो उसकी मम्मी किचन में बना रही है पराठा, और विहान जो है वो कर रहा है, विहान और मैं, हम दोनों जने मिलकर डस्टिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिखेरा इतना ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी कि उर्वी के कारनामे है। छोटा सा पैकेट है, लेकिन मस्तियाँ बहुत है इसकी, इतनी ज़्यादा मस्तियाँ। और फिर अभी मेरे बच्चे जो है वो भी फ्री है, तो सब लोग मिलकर बस मस्ती धमाल करते हैं ना, इतना ज़्यादा घर के अंदर गंदा हो रहा है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर जो थे वो हटाए, और उसके बाद में इसको मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। और वैसे है ना बच्चे लगा देते, विहान लगा देता है कवर, लेकिन आज मैंने लगाए वाले कवर, क्योंकि एक तो ये बड़े हैं, और दूसरा ये कि ना उर्विक मतलब उसको ना नीचे बैठना पसंद नहीं। वो ऊपर बैठेगा तो ठीक है, लेकिन ऊपर इतना जंप करता है, तो ये 10 मिनट में कवर जो है ना वो बिल्कुल लटक के नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने आज उस कवर को इतना टाइट, जितना मतलब मैंने टक कर सकती ना उतना अच्छे से टक किया है, कि चलो थोड़ी सी देर एटलीस्ट घंटा 2 घंटे तो सोफ़े की कवर अच्छे से सेट रहे। तो यहाँ पर कवर जो थे वो मैंने लगा दिए थे। उसके बाद में फिर एकदम से याद आया कि कल हम लोग यहीं पे बैठे थे ना, तो उर्विक ने एक प्लेट जो थी ना वो सोफ़े के नीचे मतलब मस्ती मस्ती में डाल दी थी। तो उसके चक्कर में मैंने यहाँ सोफ़े को ना आगे किया, तो दिमाग इतना ख़राब हुआ ना, इतनी मिट्टी हो रही थी और इतने सामान इसके पीछे पड़े हुए थे ना। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें सोफ़े के नीचे से निकली थी। तो यहाँ सबसे पहले तो आप मिट्टी देख लो, इतनी मिट्टी हो रही है, जबकि अभी मतलब 6 या 7 दिन ही हुए हैं। तो ये देखो कागज़ के टुकड़े कल उर्विक ने करे थे, तो पूरी पंखे की हवा से कागज़ के टुकड़े नीचे आ गए। और हुल्ला हुप उसको खेलने के लिए दिया था, तो उसने पूरा ही हुल्ला हुप जो था ना उसको अलग अलग कर दिया, उसके जितने भी वो रहते ना बैंड वगैरह वो सबको अलग कर दिया। और ये हमारी प्लेट इधर पड़ी हुई है, और बाकी आपको धूल मिट्टी तो यहाँ दिख ही रही होगी। तो आजकल मिट्टी तो आप पूछो ही मत, पूरे घर में इतनी मिट्टी मिट्टी होती है ना। और मेरे हर व्लॉग में आपको ये वाली लाइन तो सुनने मिलती ही होगी 2 से 3 बार, कि घर में बहुत धूल मिट्टी हो रही है। तो चलिए यहाँ पर बस डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, फिर बस आंटी आ गई थी।
तो यहाँ पे परी और विहान ये दोनों जने तो खैर नहा लिए थे और फिर यहाँ गिरजा को नहाने के लिए भेजा था। बस वो नहा के निकलेगी, उसके बाद में जैसे ही आंटी जाएगी उसके बाद में मैं नहा लूँगी और उसके बाद में फिर आराम से लंच खाली खाने का ही काम जो है वो बाकी, क्योंकि बर्तन वगैरह सारे एक बार के साफ़ हो गए, सारे गिरजा ने बर्तन साफ़ कर दिए थे। तो इस तरीके से मिल बांट के काम करते हैं, अच्छा लगता है ना कभी कभी कि घर में इतने सारे लोग हैं, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं तो काम का ना पता भी नहीं चलता है कैसे हो जाता है। सो यहाँ पर मैं ही बनाने वाली हूँ पनीर और मटर की सब्ज़ी, लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। तो यहाँ थोड़े से मैंने मूँगफली के दाने ले लिए हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर ये येलो कलर का जो है ना वो है ये चने की दाल का दलिया ये है, और साथ में खसखस के बीज जो पॉपी सीड्स वगैरह होते हैं ना वो, तो 1 चम्मच मैंने वो लिया है। और अभी इसके अंदर एक्चुअली आज ना तो मेरे पास में काजू हैं और ना ही जो साबुत लाल मिर्ची आती है ना वो भी मेरे पास में नहीं, क्योंकि लाल मिर्ची का मैंने पाउडर बना दिया था तो वो नहीं। अगर वो हो तो 5 से 6 साबुत लाल मिर्ची हो वो भी डाल सकते हैं, और 5 से 6 काजू और डाल दो तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। तो चलिए आज इसी जो 2-3 चीज़ें हैं इन्हीं से ही हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, करीबन आधी ग्लास जितना मैंने पानी जो है ना वो डाल दिया है, और इसको पकने दूंगी। एक बार जब उबाल आ जाएगा ना तो फिर गैस की आंच अभी मैंने तेज़ की हुई है, और जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो फिर गैस की आंच बिल्कुल कम करके और 10 मिनट तक इसको पकने दूंगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बढ़ाना है तो यहाँ पर इसी के अंदर मैं ये 2 तेज पत्ता डाल दूँगी, और साथ में ये एक सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा इसको भी ऐड कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से बॉईल होगा ना तो इन दोनों का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा ग्रेवी के अंदर। सो यहाँ पर अब मैं इसको ढक देती हूँ और इसको आराम से पकने देते हैं 10-12 मिनट तक। तो यहाँ पर ही मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं, और एक काम मुझे और करना था जो कि मैं ना बिल्कुल भूल गई थी। मैंने रात को मलाई का जो डिब्बा था ना वो बाहर रखा था। तो ये था कि सब लोग उठेंगे ना तो उसके पहले, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो ये था कि आज मैं ना मलाई का घी का काम मैं सबसे पहले कर दूँगी, बट मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो एक तो मैं ये घी बनाना भी भूल गई थी, और दूसरा ये कि रात को पानी जो था वो मुझे फ्रीज़ में रखना था, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो इतनी गर्मी में जो मटके का पानी है ना उससे तो घी बन ही नहीं पाएगा। तो सुबह-सुबह जब मैं उठी थी ना तो उठते से ही मैंने लोटा भर के पानी फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो अभी देखते हैं पानी जो है वो अच्छे से ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो इस मलाई को मैंने एक बड़े से इसके अंदर ले लिया है बर्तन के अंदर, ताकि ना आसानी से मक्खन जो है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही लोटा बाहर निकाला तो फिर अच्छा लगा कि चलो अच्छे से वो ना पानी तो खैर ठंडा हो गया था, और ऊपर की जो लेयर थी ना उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी अच्छी खासी। तो पहले मुझे लगा था कि शायद पूरा ही बर्फ़ जम गया, लेकिन फिर जैसे ही मैंने चम्मच से थोड़ा तोड़ा ना तो नीचे तो पानी पानी की आवाज़ आ रही थी। तो बस यहाँ पे पानी जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो थोड़ा पहले मैंने पानी यहाँ पे डाला है, और उसके बाद में चम्मच से उसको अच्छे से चला लूँगी, ताकि जो मलाई है ना वो पूरी मतलब बंधी हुई है, पूरा लम्स बना हुआ है ना तो वो अच्छे से टूटनी ज़रूरी है। और आज जो मैंने मलाई का ये घी बनाया था ना लिटरली इतना जल्दी ये बना है ना, हमेशा खैर मैं बनाती हूँ, हमेशा आपको बोलती हूँ, लेकिन गर्मियों में आप इस तरीके से अगर आप मलाई का घी बनाते हो ना तो ज़रूर बनाना। बिल्कुल ठंडा एकदम चिल्ड पानी जो रहता है ना वो आप इसके अंदर डालना, और उसके बाद में बस पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। 3 से 4 बार का मैंने करके पानी डाला है। तो पहले मैंने चम्मच से उसको अच्छे से हिलाया था, और उसके बाद में जो हैंड ब्लेंडर है ना उससे घुमा दिया था। तो बर्तन भी मेरे ज़्यादा नहीं हुए थे, और अब इससे जो मक्खन से जो घी बना था ना, ज़्यादा तो बना ही बना था, वो तो फिर हमेशा ही बनता है, कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दी बना था। मतलब मैंने सिर्फ पनीर मटर की जो थोड़ी बहुत तैयारी रहती है ना, साइड वाली जो तैयारियाँ होती है ना, उतना काम किया और उतने में ही घी बनकर रेडी हो चुका था। अभी मैं आपको बताऊंगी भी। और यहाँ पर विहान आके बोल रहा है कि मम्मी खाना कब बनेगा, कब बनेगा, क्योंकि आज मतलब ये था ना कि सुबह सुबह कुछ भी हमने नाश्ता नहीं किया था। ये था कि पनीर मटर की सब्ज़ी बनेगी, और घर में मतलब ये कि इतनी ज़्यादा किसको पसंद नहीं आती, लेकिन ये कि खाली पेट हो ना तो फिर कुछ भी हो तो खा ही लेते हैं। तो रात को ही सोचा था कि सुबह कुछ भी नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट खाना ही बनेगा, लेकिन सारा हमारा प्लान जो था वो चेंज हो गया था। और यहाँ पर हमारे और भी भाई साहब थोड़ी थोड़ी सी देर में किचन में आते हैं और जाँच पड़ताल करते हैं कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। तो
थोड़ा बहुत मैंने नाश्ता दे दिया था और उसके बाद में डस्टबिन के अंदर जो मैं थैली लगाती हूँ ना, वो भी लगानी रह गई थी। तो यहाँ पे बस मैंने मलाई जो है वो ऊपर चढ़ा दी, मक्खन चढ़ा दिया है और अब बाकी सुबह के सारे बर्तन गिरजा ने साफ़ कर दिए थे, तो सिंक पूरी खाली थी। तो मैंने सोचा मलाई वाले जो बर्तन है ना, उनको मैं हाथों हाथ साफ़ कर ही देती हूँ। क्योंकि ये है कि अभी घर में ज़्यादा लोग हैं और मतलब बच्चे जो है ना, वो जितनी बार किचन में आते हैं, आप लोगों के घर में ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे बताना ज़रूर। बाकी मुझे तो इतना गुस्सा रहता है कि बच्चे जितनी बार किचन में आते हैं, उतनी ही बार पानी पिएँगे, उनको अलग-अलग ग्लास ही लेनी होती है। मतलब अगर शेल्फ़ में 10 या 15 ग्लास है ना, तो 10-15 ग्लास है हमेशा। मतलब कोई सिंक के यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई गैस के पास पड़ी हुई है, तो कोई कमरे में पड़ी हुई है। मतलब जो उन्होंने पानी पिया ना जिस ग्लास से, उस ग्लास से वो पानी नहीं पिएँगे। तो वही मतलब बर्तन इतने ज़्यादा आजकल हो जाते हैं ना, तो हाथों हाथ बस मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने बीच में एक बार मलाई को चला लिया था और बस अभी मैं फटाफट से पनीर की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग गई थी इस टाइम पे, 10:30 बजे का कुछ टाइम हो गया था। तो यहाँ पर ये टमाटर जो है वो थोड़े से ज़्यादा पक चुके थे, तो जो ज़्यादा पके हुए थे ना, उन्हीं को मैंने ले लिया, क्योंकि अब ये टमाटर अगर 1-2 दिन और पड़े रहेंगे तो फेंकने में जाएँगे, इसीलिए। तो 3 से 4 यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं और उसको बस चॉपर में चॉप कर दिया है और एक शिमला मिर्ची पड़ी हुई थी अंदर, तो वो भी मैंने ले ली थी। एक ही पड़ी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी, तो एक थी, तो मैंने सोचा चलो उसको भी डाल ही देते हैं। और बाकी मटर जो है वो मैंने बस पानी में डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें बर्फ़ जमी हुई थी ना, इसीलिए। और यहाँ पर ये देखो पनीर जो है वो घर वाला पनीर बहुत ही अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है और इतनी फ्रेश इसकी स्मेल आती है ना, अच्छा लगता है, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर बस मैंने छोटे-छोटे से क्यूब्स जो है वो कट कर दिए हैं और बस इतनी ही तैयारी करी थी और इतनी तैयारी में ही जो घी जो था ना, वो मतलब ऑलमोस्ट बन चुका था। और यहाँ पर ये जो मैंने ये चीज़ें उबाल के रखी थी, तो इसमें से मैं ये जो तेज पत्ता है और दालचीनी का जो टुकड़ा है ना, उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका जितना भी फ्लेवर था वो सब कुछ इसमें आ चुका है। और अब ये बाकी जो चीज़ें, इसको मैं मिक्सी में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बनाएँगे, बिल्कुल फ़ाइन सा प्यूरी बनानी है इसकी, एकदम बारीक वाला पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखो घी जो है वो बन चुका है। मतलब सिर्फ मैंने टमाटर, पनीर और शिमला मिर्ची, इसको सिर्फ मैंने कट करके चॉप किया और जो ये मेरे को जो पीसना था ना, ये सारा पीनट्स वगैरह वो पीसा। इतनी चीज़ें करी ना, उतनी देर में मलाई का घी जो था वो बनकर रेडी हो चुका है। और जो कढ़ाई है ना, वो मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, अभी आपको बताऊँगी, एकदम साफ़-सुथरा कढ़ाई है। तो अच्छे से अगर मक्खन बन जाता है ना, तो इसके ऊपर का जो कचरा वग़ैरह निकलता है घी बनने के बाद, वो भी उतना ज़्यादा नहीं निकलता है और कढ़ाई जो है उसके अंदर बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो ये एक सही इंडिकेशन होता है कि मक्खन आपका अच्छे से बना है कि नहीं बना है। तो चलिए अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं बनाऊँगी पनीर मटर, तो मैंने तेल डाल दिया है और यहाँ पे ये देखो पेस्ट जो है वो बिल्कुल फ़ाइन मैंने पेस्ट बनाया है। तो बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए और अब इसकी ग्रेवी बड़ी ही टेस्टी बनेगी। तो तेल गरम हो गया, उसके बाद में मैंने उसके अंदर डाला हींग पाउडर, फिर डाल दूँगी इसके अंदर मैं मटर और मटर के बाद में सभी चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा है ना पकाना नहीं है, क्योंकि सभी मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी। जो मटर है ना, वो भी फ्रोज़न मटर है, उनको पकने में टाइम नहीं लगता है, ना टमाटर को ना शिमला मिर्ची को। सभी चीज़ें डालने के बाद में अब इसके अंदर डालूँगी मैं मसाले, तो थोड़ी-सी लाल मिर्ची, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा अ, नमक डाला है और फिर मैंने इसमें डाला है ये सब्ज़ी मसाला। तो ये एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला है, मुझे किसी ने पूछा था। तो ये एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला है और इसमें ऑनियन और गार्लिक कुछ भी नहीं होता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा डाल दिया था। तो यहाँ पर ये देखो ग्रेवी हमारी ग्रेवी मतलब नहीं, अभी ये सब चीज़ें डली है, ग्रेवी अब बनेगी। तो ये जो पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट को हम डाल देंगे इसके अंदर। और आज मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं बना रही। हमेशा मैं थोड़ी-सी ना पानी वाली बनाती हूँ। आज मैं जैसे होटल में बनती है ना, बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी वाली, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बन रही है वो गिरजा की डिमांड पर बन रही है। उसने कहा कि उसको मेरे हाथ की पनीर मटर की सब्ज़ी खानी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर वो जो पेस्ट था वो डाल दिया था। उसके बाद में उसी जार के अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी जो था वो डाल के, वो उस पानी को भी इसमें ऐड कर दिया और थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाली है और बस सभी चीज़ों को मिला के अच्छे से हिला देंगे। और थोड़ी-सी मुझे यहाँ कंसिस्टेंसी टाइट लग रही है अभी, क्योंकि ये पकेगा ना जैसे-जैसे, अभी मैं 10 मिनट और पकाऊँगी इसको, तो पकने के बाद में ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद में फिर इसको ढक कर मैं कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाऊँगी।
यहाँ पर करीबन 8 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी देखो बहुत ही अच्छे से पक गई है और कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब यहाँ पर डाल दूँगी मैं पनीर, जो कि मैंने कट कर रखे थे क्यूब्स में, और फिर इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। तो पनीर डालने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी सी पनीर मटर की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और साथ में बनाएंगे आज पराठे। और बस यहाँ पर पराठे वगैरह बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पर पराठे मतलब गिरजा बना रही थी, तो मेरे पास में थोड़ा सा टाइम था क्योंकि पराठे बनेंगे उसके बाद में हम सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। और आज शाम को जैन साहब जाने वाले हैं बाहर अहमदाबाद, क्योंकि बीच में मैंने आपको बताया था ना कि फैमिली में किसकी डेथ हुई है, तो कल 13वीं है, तो इसीलिए वो जाने वाले हैं। तो मुझे उनकी थोड़ी सी पैकिंग वगैरह करनी है। तो कपड़ों की आयरन नहीं थी, तो मुझे खैर जैन साहब ने बोला था कि काम कर, टाइम नहीं है तो बाहर दे दे। तो पहले तो मेरा मन हुआ कि बाहर दे देती हूँ, फिर सोचा कि नहीं यार, सब लोग मिलकर काम करें तो ऐसा कोई काम का बर्डन कुछ नहीं है। तो सब जब काम हो ही रहे हैं तो ये वाला काम क्यों रहने देते हैं, ये काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने 2 ड्रेस के, ज़्यादा नहीं करनी थी मुझे, सिर्फ 2 ही ड्रेस की आयरन करनी थी। तो वे एक ही दिन के लिए जा रहे हैं वो, लेकिन एक ड्रेस के लिए मैं एक्स्ट्रा आयरन करके और साथ में रख देती हूँ। तो यहाँ पर बस गिरजा के पराठे बन चुके थे, तो वो आई थी यहाँ पर कि चलो खाना बन गया है, खाना खा लेते हैं। तो पहले उसको पता नहीं था कि यहाँ पर मैंने वीडियो ऑन किया, लेकिन उसके बाद में जब मैंने बताया तो वो थोड़ी सी स्टाइल वगैरह बता रही थी और मैंने उसको बोला कि ये चीज़ मैं ना अंदर डालूंगी, कैप्चर करिए तो इसको मैं डालूंगी, इसको कट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर 11 सवा 11 का कुछ टाइम हो गया था, करके घर के सारे काम वगैरह हो चुके थे, सिर्फ खाना खाना बाकी है। तभी बस आराम से सब लोग बैठ के खाना खाएंगे और इसी के साथ में इस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हुए नए इंटरेस्ट